Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is निकिता गुसाई एंड आप लोग की प्रिपरेशन बैंक एग्ज़ाम की कैसी चल रही है? आई होप एंड आई विश अच्छी चल रही होगी एंड मेरी भी अच्छी चल रही है. सो आज का वीडियो बनाने का मेरा ये मोटो है. आज मैं कोई रूटीन नहीं बताने वाली हूँ, फिर आज कोई स्ट्रैटेजी टाइप मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ गलतियाँ जो मैंने अपने स्टार्टिंग फेज़ ऑफ प्रिपरेशन में करी. एंड ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए हैं जो इस साल पेपर नहीं दे रहे हैं, जो अगले साल के लिए टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली उनके लिए है. ठीक है, कुछ गलतियाँ आगे जाके एक बहुत बड़ा ब्लंडर बनी है मेरे लिए. सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो सेम गलतियाँ ना करें जो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग वो गलतियाँ ना करें. इसलिए आज की वीडियो उसके ऊपर होने वाली है. एंड ऑल्सो कल मेरा रूटीन वाला वीडियो आएगा कल पक्का से. ठीक है, एंड चलो पहले मैं बताती हूँ. सो गाइज, सबसे पहले एंड आई गेस काफ़ी लोग मेरे से रिलेट भी करेंगे, कुछ जो इस साल एग्ज़ाम की तैयारी मतलब जो तैयारी कर रहे हैं या बिड ऑफ द तैयारी में है, वो भी मेरे साथ रिलेट करेंगे कि हाँ ये बहुत बड़ी गलती करी है. सो गलती नंबर 1, ठीक है, ज़्यादा गलतियाँ नहीं है, एक दो गलतियाँ हैं, बट ठीक है. गलती नंबर 1, सबसे बड़ी गलती, कि मैंने सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मॉक टेस्ट नहीं दिया. ठीक है, जो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स से सुना है, बहुत सारे जो टीचर्स हैं, बहुत लोगों से सुना है कि सिलेबस स्टार्ट करने से पहले एक मॉक टेस्ट दे दो, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा लेवल कहाँ पर है, तुम्हें कितना आता है, क्या आता है, कुछ आता भी है या नहीं आता है. बट आई थॉट कि जब मेरे को भी कुछ सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मतलब पता तो है सिलेबस में क्या, बट कंप्लीट ही नहीं है, तो मॉक टेस्ट देने का क्या फ़ायदा. तो मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था. ठीक है, एंड उसके बाद बहुत सारे कंप्लीट करने के बाद मतलब एटलीस्ट 3 महीना लगा मुझे सिलेबस कंप्लीट करने में. कॉन्ट्स का, रीजनिंग का एंड इंग्लिश का, तीनों का मिला के 3 महीना लगा मुझे सिलेबस कंप्लीट करने में, और उस बीच में मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था. फिर जब मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया और लास्ट के अब कितने महीने रह गए थे, लास्ट के 1 महीना रह गया था. मतलब मैं प्रिपरेशन सच बोलूँ तो मैं पिछले 4 महीने से ही प्रिपेयर कर रही हूँ बैंक एग्ज़ाम के लिए, और लास्ट के 1 महीने मैंने मॉक देना स्टार्ट किया. तो स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ता तो मैं सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही कर पाती थी और मेरा टाइम ख़त्म. ठीक है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए थे, स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब कुछ पता ही नहीं था कि मॉक टेस्ट में ऐसा मतलब एक एक्सपीरियंस ही नहीं था मॉक टेस्ट का. तो आप लोग ये गलती ना करें. ठीक है, आप लोग सबसे पहले मॉक टेस्ट दें और साथ साथ में मॉक टेस्ट देते रहें, है ना. जैसे आपको कोई भी सब्जेक्ट में कुछ भी टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि चलो रीजनिंग का ले लेते हैं, बिकॉज रीजनिंग इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट. ठीक है, तो रीजनिंग का ले लेते हैं. रीजनिंग में आपने कुछ ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर ले लो, ब्लड रिलेशन आपने कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद उसका मॉक टेस्ट दो ताकि आपको पता चले. ठीक है, तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप मॉक टेस्ट लास्ट के 1 महीने के लिए बिल्कुल भी मत छोड़ो मेरी तरह. मैं बहुत ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है. ठीक है, सो इस गलती पे तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट आपको डे 1 पे ही दे देना है. डे 1 पे पहला मॉक टेस्ट, और फिर हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देते रहो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो आप मॉक्स ही देते रहो. ठीक है, बट हाँ, स्टार्टिंग में इनिशियली 1 मॉक टेस्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये मेरी गलती थी. ठीक है, गलती नंबर 2, कि सिलेबस कंप्लीट आपका 2 महीने, एटलीस्ट 2-2.5 महीने पहले, 3 महीने ले लो, चलो यार 3 महीने पहले तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. और जो आपका सब्जेक्ट वीक है ना, आप उसमें पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो. मैंने क्या किया, मैंने पहले अपना रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट किया. रीजनिंग तो यार मुझे बहुत अच्छे से आती थी, रीजनिंग तो मुझे पहले से भी अच्छे से आती थी. इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट किया. इंग्लिश में मुझे अच्छे से नॉट अच्छे से, बट हाँ ठीक ठाक इंग्लिश आती है. आई स्कोर गुड इन इंग्लिश और रीजनिंग तो मेरी बहुत सही है. ठीक है, मैं इन लोगों पे, इन दोनों सब्जेक्ट्स पे ही ध्यान देती रही. कॉन्ट्स में मेरे लगे हुए हैं बिल्कुल ही, मतलब बहुत ही बेकार स्टूडेंट हूँ. मैथ्स में तो मैं बिल्कुल ही बेकार, मैथ्स तो है भी नहीं वैसे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. कॉन्ट्स तो मेरा बहुत ही बेकार है. और मैं लगी हुई फिर भी मैं लगी हुई रीजनिंग में, इंग्लिश में. कॉन्ट्स में तो ध्यान ही नहीं. ठीक है, मैं तो लास्ट के 1 महीने में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, बट नहीं. जो सब्जेक्ट आपका वीक है आप पहले वो करो. ठीक है, मेरी तरह मत करना कि पहले आप इजी सब्जेक्ट्स कर रहे हो. नहीं, जो मतलब आपको इजी लगता है. ज़रूरी नहीं कि रीजनिंग आपको इजी लगे, है ना.
या आपको मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि रीजनिंग आपको हार्ड लगे और कॉन्ट्स आपको ईजी लगे, तो आप पहले रीजनिंग करो। बट मैंने क्या किया, मैंने पहले रीजनिंग किया, इंग्लिश किया, एंड देन आई वेंट फॉर कॉन्ट्स। एंड वहाँ पर मेरी सबसे बड़ी गलती ये भी कि मेरा कॉन्ट्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, और मैं वो कंप्लीट कर भी नहीं रही हूँ कि लास्ट का 1 महीना सिलेबस कुछ नया पढ़ने के लिए नहीं है। DI कंप्लीट हो रखा है, दैट इज़ वेरी गुड, बट DI के क्वेश्चंस कभी कभी बहुत घुमा फिरा आ जाते हैं, जो कि हमें पता ही नहीं होता क्या करना है। तो मतलब आई डोंट नो, कॉन्ट्स में चल रहा है, बट हाँ कुछ 1-2 चैप्टर्स मेरे छूटे हुए हैं, और वो मैं नहीं भी कर रही हूँ क्योंकि आपको फ़ायदा नहीं होने करने का, ठीक है। सो या ये 2 गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। मॉक टेस्ट इनिशियल फेज, मतलब इनिशियली फर्स्ट डे जब आपने सोच लिया कि मुझे बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करनी, सपोज आपने आज सोचा कि मुझे बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करनी, तो आज ही पहले मॉक टेस्ट दो और फिर आप प्रिपरेशन शुरू करो, ठीक है। और फिर सेकंड पॉइंट क्या है, प्रिपरेशन कैसे शुरू करो, वीक सब्जेक्ट स्टार्टिंग, मतलब चलो ठीक है वीक, फर्स्ट डे भी वीक मत ले लो, फर्स्ट डे 1 हफ्ता चलो आप वीक मत लो, क्योंकि 1 हफ्ता फिर आपको इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। 1 हफ्ता वो सब्जेक्ट कर लो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। रीजन मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि रीजनिंग से स्टार्ट कर लो 1 हफ्ता, ठीक है, बट फिर उसके बाद अपने वीक सब्जेक्ट पे जाओ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है सिलेबस कंप्लीट करना। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। ऑल्दो मेरा 90% सिलेबस कंप्लीट है, कॉन्ट्स का 10% नहीं है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रही है, बट ठीक है 90% जो कंप्लीट है वो अच्छे से कंप्लीट किया है फिर मैंने, ठीक है। तो आप लोग मेरी जैसी गलती ना करें जो बिगिनर्स हैं, जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं। सो गाइस आप लोग ये गलती ना करें, ठीक है। देखिए गलती नहीं है, बहुत बड़ा वंडर है। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मुझे बस इस वीडियो में यही सब शेयर करना था आपसे, अपनी गलतियाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने करी वो आप लोग ना करें, ठीक है। So yeah, that was it for this, and thank you for watching and all the best. Bye bye.